हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सचिन अंतिल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वो अपना एनिमल साइंस पार्ट 1। तो जो एनिमल साइंस करके जो कोर्स है, ये जो अपना एमिटी यूनिवर्सिटी में एआईबी डिपार्टमेंट है, उसके जितने भी कोर्सेज हैं मोस्टली सब में किसी ना किसी सेमेस्टर में ये कोर्स जरूर आता है। तो ये कोर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम बेसिकली एनिमल किंगडम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। जो अपना एनिमल साइंस 1 है उसमें तो हम कोडेट्स नॉन कोडेट्स को पढ़ते हैं, और जो एनिमल साइंस 2 है उसमें हम कोऑर्डिनेट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो अपनी एनिमल किंगडम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉन कोऑर्डिनेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स। जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं लैक, नोटोकॉर्ड। जो अपने नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। तो जो अपनी नोटोकॉर्ड होती है ये क्या होती है? अस्टिक रोड लाइक स्ट्रक्चर that serve as an internal skeleton। जो अपनी नोटोकॉर्ड होती है ये एक स्टिफ रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह फंक्शन करती है। देन द सेकंड थिंग इज इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें जो अपने वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। vertebral columns absent। देन जो अपना एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट आता है, दिस इज कोऑर्डिनेट्स, या फिर कह सकते हैं हम इन्हें वर्टिब्रेट्स। कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। वो नोटोकॉर्ड उनकी लाइफ के किसी भी फेज के टाइम पे प्रेजेंट हो सकती है। एंड देन वर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। तो जो कई बार क्या होता है, हम लोग जो नॉन कोऑर्डिनेट्स और इनवर्टिब्रेट्स है इन दोनों टर्म को एक दूसरे के साइनोनिम के तौर पे यूज करते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ प्रोटोकोऑर्डिनेट्स आते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। मतलब जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स इसलिए हैं क्योंकि उनमें वर्टिब्रल कॉलम्स एब्सेंट होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स होते हुए भी वो क्या है? कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए हम इन दोनों को साइनोनिम के तौर पे तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपने सारे के सारे वर्टिब्रेट्स है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बट नॉन कोऑर्डिनेट्स जितने भी हो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। जो अपने एंजाइम्स होते हैं और दूसरे अपने प्रोटीन्स होते हैं। तो क्या होता है, जो अपने सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। तो इसी तरह से कुछ ये भी है, सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, बट सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो जो अपने इनवर्टिब्रेट्स हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं और कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन निकलता है ऑल नॉन कोऑर्डिनेट्स आर invertebrates। But all invertebrates are
नॉट नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो जो अपने सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स है वो ये जरूरी कि वो इनवर्टिब्रेट्स जरूर होंगे, पर जितने भी अपने जो सारे इनवर्टिब्रेट्स है ये जरूरी नहीं है कि वो नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अपने जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स कैन बी coordinates and non-coordinates as well। non-coordinates as well। तो जो अपने इनवर्टिब्रेट्स वो कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं और नॉन कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोकोऑर्डिनेट्स। तो इस अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉट नॉन कोऑर्डिनेट्स। इसको आपको जस्टिफाई करना है, फिर इलेबोरेट करना, अच्छे से आंसर लिखना आ सकता है। 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आप इसका आंसर इजिली कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स से। तो जो अपना एनिमल साइंस पार्ट 1 है उसमें हम सिर्फ नॉन कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। दिस इज नॉट अवर पार्ट। तो इसमें से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में जो सबसे पहले जो चीज आती है वो फाइलम, वो फर्स्ट है प्रोटोजोन्स, देन पोरीफेरा, निडेरिया, और वी कैन से सिलेंट्रेटा। टीनोफोरा, जो अपना टीनोफोरा वाला पोर्शन है ये अपने करिकुलम में नहीं है। देन इसके बाद जो चीज आती है वो अपनी हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ्स भी अपने दो टाइप के होते हैं, प्लेटी हेलमिन्थ्स एंड एस्केलमेंथीज। Annelida, then Arthropoda, molluscans, एंड जो लास्ट है वो अपना इकाइनोडर्मेटा। तो जो अपने सबसे प्रिमिटिव है वो अपने प्रोटोजोन्स। देन उसके बाद जो अपने पोरीफेरा आता है, ये कैसे होते हैं? ये अपने स्पंजीज हैं। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, ये अपने होते हैं सिलेंड्रिकल। वैसे तो टीनोफोरा अपने करिकुलम में नहीं है, तो फिर भी बता देता हूँ। जो टीनोफोरा ये होते हैं वॉलनट्स, सी वॉलनट्स, ये अपने सी वॉलनट्स, या फिर इनका दूसरा नाम होता है कॉम जेलीज। देन जो अपने हेलमिन्थ उसमें दो है, प्लेटी यानी कि फ्लैट, तो ये है अपने फ्लैट वॉर्म्स। देन एस्केलमेंथीज, ये है अपने राउंड वॉर्म्स। एंड दीज आर एनालिड्स। एनालिड में जो वर्ड जिससे डिराइव हुआ है वो एनालस। एनालस का मीनिंग होता है रिंग। तो ये अपने कौन से होंगे? रिंग वॉर्म्स। देन अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फिट।
तो ये कैसे होते हैं, जॉइंटेड फीट। देन मोलस्कस, जो अपने मोलस्का फाइलम में कैसा होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। एंड लास्ट इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन। तो अपना जो एनिमल साइंस पार्ट में ना, उसमें हमें इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है। तो उसमें से भी हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोटोजोन से। प्रोटोजोआ में हमें 3 चीजों का अच्छे तरह से पढ़ना है। प्रोटोजोआ में क्या क्या जो हमें पढ़ना है वो कुछ इस तरह से है। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स, देन टाइप स्टडी मॉडल, टाइप स्टडी मॉडल अमीबा, एंड लास्ट इज पैरासिटिक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स में हमें 3 चीजों को पढ़ना है। जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको अच्छे से करना है। टाइप स्टडी मॉडल में हमें अमीबा को प्रेजेंट करना है। टाइप स्टडी मॉडल सिंपली बोले जो मतलब एक ऐसा एग्जांपल हम स्टडी करेंगे जो पूरे के पूरे फाइलम को अच्छे से कंप्लीट करता है और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। देन थर्ड इज पैरासिटिक प्रोटोजोआ। तो आज जो चीज हम अच्छे से करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रोटोजोआ के जो भी है। तो फर्स्ट दीज आर माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। देन सेकंड थिंग इज एसेलुलर। एसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है दैट इज परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें ना तो ऑर्गन्स है ना टिश्यूज है और ना ही डिवीजन ऑफ लेबर है बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सिंगल सेल ही बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस है उनको कैरी आउट करता है। देन सेकंड इज simplest most primitive with protoplasmic grade of organization। ये कैसे अपने सिंपलेस्ट है, मोस्ट प्रिमिटिव है और विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन जो थर्ड जो अपनी चीज आती है वो है बॉडी। बॉडी इनकी कैसे होती है, यूनिसेल्युलर। और जो इनका प्रोटोप्लाज्म होता है वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है या फिर मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकता है। बॉडी इज यूनिसेल्युलर। अगर बॉडी में हम बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री कैन बी ऑफ स्फेरिकल, बाइलेटरल, रेडियल एंड इर्रेगुलर सिमेट्री। तो बॉडी यूनिसेल्युलर होती है
ये कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं या फिर सिंगली इंडिविजुअली भी प्रेजेंट होते हैं। सिमेट्री की बात करें तो स्फेरिकल है, बाइलेटरल, रेडियल एंड देन इरेगुलर सिमेट्री। देन उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट अपन आता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अपना है फर्स्ट इज होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। जो अपना होलोजोइक है, दिस इज एनिमल लाइक, दिस इज प्लांट लाइक, with or without definite oral and anal aperture। जो इनमें न्यूट्रिशन के मोड्स हैं वो भी काफी डाइवर्स हैं, विद और विदाउट डेफिनेट ओरल और एनल अपर्चर्स। तो उनके इंजेक्शन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग्स है वो डेफिनेट भी हो सकती हैं या फिर ऐसे ही इनडेफिनेट भी हो सकती हैं। देन उसके बाद जो फिफ्थ थिंग आती है वो है अपना डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है इनका? इंट्रासेल्यूलर, इनसाइड फूड वैक्यूम, और जो इनका फूड स्टोर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अपना सेवंथ फीचर है। दिस इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल body surface and through contractile vacuoles। तो जो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनका एक और फंक्शन होता है, ये किस में हेल्प करते हैं? ऑस्मोरेगुलेटरी मेंटेनेंस में। ऑस्मोरेगुलेटरी बैलेंस। ऑस्मोरेगुलेटरी बैलेंस मतलब जो बॉडी की आयनिक कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो अपना लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए भी काफी अलग अलग इनमें चीजें प्रेजेंट है। फर्स्ट इज सूडोपोडिया, देन फ्लैजिला and last is cilia। Pseudopodia fingers like, flagella whip like and cilia hair like। तो लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें इनमें प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट चीज आती है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरह की होती है, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। तो फर्स्टली हम देखते हैं एसेक्सुअल। असेक्सुअल में भी काफी वाइड है, इनमें बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं ये। मल्टीपल फ्यूजन
spores, multiple fission, then cyst formation, and budding also. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें ये डिफरेंट अलग अलग मेथड्स हैं. फिर जो अपनी आती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनमें अलग अलग मेथड्स हैं. फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन इन एडल्ट्स और सेकंड इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो जो कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं होलोगैमी, एंड दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज सिमगैमी. तो जो और इनके अगर लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो इनकी कुछ इस तरह से है. दिस इज अवर 10th पॉइंट. ऑल्टरनेटिंग सेक्सुअल एंड asexual phases. Alternating sexual and asexual phases. जो अपना एक 11th पॉइंट और रहेगा, यही पे लिख देता हूं मैं, वो है अपना इमोर्टेलिटी. इमोर्टेलिटी क्यों? इनमें नेचुरल डेथ होकर नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज प्रोटोप्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म इज नॉट डिवाइडेड. नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकती क्योंकि जो इनका प्रोटोप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है. तो ये सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोटोजोन्स के. ये क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 10 मार्क्स में भी आता है, और ये पहले भी कई बार पूछा गया. 2016 में भी क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया, देन उसके बाद 2017 में 10 मार्क्स में पूछा गया. तो इसके साथ अपना प्रोटोजोन का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कंप्लीट होते हैं. Type study model amoeba we will study in the next lecture. So guys, please stay tuned for the next lecture. Thanks for listening me carefully.